हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अच्छा बको, क्या बकना चाहते हो? देवी माता लक्ष्मी की सौगंध, सृष्टि का अटल सत्य यह है कि अधर्म धर्म पर कभी विजय नहीं पाता, असत्य सत्य को कभी पराजित नहीं कर सकता। तुम भी राजा रत्नाकर पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि राजा रत्नाकर एक पुण्यशील महात्मा है और तुम एक दुरात्मा हो। तुम दुराचारी हो और राजा रत्नाकर सदाचारी हैं। तुम अधर्मी हो और राजा रत्नाकर धर्म का पालन करने वाला है। क्या दुराचार सदाचार को और धर्म अधर्म को मिटा सकता है? नहीं दुर्जय, नहीं। रत्नाकर जैसा पुण्यशील महात्मा जब धर्म, सत्य, न्याय और नीति के कवच कुंडलों को पहनता है, तो तुम जैसे दुराचारी, दुष्ट, दुरात्मा उस महात्मा से हमेशा पराजित होते हैं। निर्भय प्राण! निर्भय प्राण! ये तो राजा रत्नाकर के नाम का केवल उच्चारण करने का प्रभाव है दुर्जय। उसके पुण्य प्रभाव को अब भी समझो, अन्यथा इस तलवार की तरह तुम भी ध्वस्त हो जाओगे। तुम सब हमें भयभीत करना चाहते हो, हमारे काल्पनिक विनाश से हमें डराना चाहते हो। तो देखो, देखो हम क्या करते हैं। सेनापति! आज्ञा महाराज। राजा रत्नाकर के राज्य में पहले से भी अधिक उथल पुथल मचा दो। रक्त और आग की होली खेलो, ध्वस्त कर दो सब कुछ। राजा रत्नाकर के राज्य को शमशान भूमि में बदल दो। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद जो दुर्दशा होती है, वैसा ही विनाश होना चाहिए। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। अब सब कुछ ध्वस्त होगा, अब सब कुछ ध्वस्त होगा। जो दूसरों को नष्ट करने की कामना करते हैं, वो स्वयं नष्ट हो जाते हैं दुर्जय। निर्भय प्राण, मुझे नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जिस किसी ने भी मुझे नष्ट करने की चेष्टा की थी, उसका मुंड हमारे इस राज्यसभा की शोभा बढ़ा रहा है। हम उसका वध करके उसकी आत्मा को भी तुम्हारे सामने ही बंदी बनाकर रखेंगे। तुम सब चुप क्यों हो मूर्खों? मेरी जय जयकार करो। महाराज दुर्जय की